जनता के 55% धन पर सरकार का हक, मचा बवाल। चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के बीच अधिक से अधिक जनता का वोट अपने पक्ष में किया जा सके, इसके लिए कांग्रेस और भाजपा कमर कस चुकी है। कांग्रेस ऐसे मुद्दे ला रही है जो भाजपा की रणनीतियों पर पानी फेर सकता है। बीजेपी इनका विरोध कर रही है और देश में नया मुद्दा छिड़ गया है। और जब बात बेरोजगारी और रोजगार की भी आ गई हो, तो बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे से अब अमीरी और गरीबी का मुद्दा छिड़ गया है और देश में जोरदार बहस इस मुद्दे पर हो रही है। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी का यह आरोप कि कांग्रेस देश की जनता की संपत्ति को अल्पसंख्यकों को बांट देगी का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ कि कांग्रेस ने संपत्ति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यह मामला देश की जनता के कमाए हुए संपत्ति से है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक बयान में कहा था कि अगर चुनाव के बाद उनकी सरकार सत्ता में आती है तो सर्वे कराया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उनके इस बयान के बारे में जब सैम पित्रोदा से पूछा गया, जो कांग्रेस में ही है, उन्होंने अमेरिका में लगने वाले टैक्स का जिक्र कर दिया, जिसके बाद देश में बवाल मच गया है। सैम ने कहा है कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में यदि किसी के पास 10 करोड़ की संपत्ति है तो 45% उनके बच्चे को मिलती है और 55% पर सरकार का मालिकाना हक होता है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही रोचक कानून है। इसके तहत प्रावधान है कि आपने अपने जीवन में खूब संपत्ति बनाई है और आपके जाने के बाद आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं आधी, जो मुझे सही लगता है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। भारत में उनकी सारी संपत्ति उनके बच्चों को मिल जाती है, जनता के लिए कुछ नहीं बचता। मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि चर्चा का क्या निचोड़ निकलेगा। हम नई नीतियों, नए प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में हो, ना कि सिर्फ अमीरों के हित में हो। बात करें राहुल गांधी की, तो वे अक्सर अपनी रैली में अंबानी अडानी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, जबकि बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए दिखते हैं। वे भाजपा सरकार पर अमीरों की सरकार होने का भी आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का भी आरोप लगाते हैं। इस बयान के बाद अमित शाह ने कहा है कि आज सैम ने कांग्रेस का मकसद साफ कर दिया है। वह लोगों के नीचे संपत्ति सरकारी खजाने में डालकर इसका बंटवारा माइनॉरिटी में करना चाहते हैं। वे देश के निजी संपत्ति का सर्वेक्षण करना चाहते हैं, इसे सरकारी संपत्ति में रखना चाहते हैं और यूपीए के शासनकाल के दौरान निर्णय के अनुसार वितरित करेंगे। कांग्रेस को या तो इसे अपने घोषणा पत्र से वापस लेना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए कि यह वास्तव में उनका इरादा है। अमित शाह ने कहा कि सैम के इस बयान को गंभीरता से ले, उनकी मंशा अब सामने आ गई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल के तिरुवनंतपुरम में मीडिया कर्मी से बात करते हुए सैम पित्रोदा के इस बयान पर कहा कि हमारे देश में संविधान है, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। बीजेपी सिर्फ वोट के लिए ऐसा कर रही है। आप उनके विचार हमारे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? सिर्फ वोट के लिए वह यह सब खेल खेल रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि वोट के लिए क्या बीजेपी खेल खेल रही है, क्योंकि ये तमाम मुद्दे कांग्रेस के उठाए गए हैं। कांग्रेस बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को पैसा वितरण करने की बात भी कही है। एक स्पष्ट मायनों में इसे देखा जाए तो देश में अमीरों और गरीबों का ध्रुवीकरण हो रहा है। कांग्रेस जहां बीजेपी पर धर्म की राजनीतिकरण और तुष्टीकरण को लेकर आरोप लगाती है, वहीं दूसरी तरफ खुद अमीरों गरीबों की राजनीति में आगे आती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा के दिए इस बयान पर कहा कि सैम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थितियों को नहीं दर्शाते हैं, यह उनका अपना विचार है। जबकि अमित शाह ने कहा कि सैम कांग्रेस के मैनिफेस्टो बनाने वाले व्यक्तियों में से अहम है। महासचिव ने कहा है कि ये सैम के अपने निजी विचार हैं। लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपने निजी विचारों पर चर्चा करने, बहस करने और व्यक्त करने को लेकर स्वतंत्र है। वह उन मुद्दों पर राय व्यक्त करते हैं जो वे दृढ़ता से महसूस करते हैं। वे दुनिया भर के कई लोगों के लिए एक गुरु, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक रहे हैं। देश में एक तरफ जहां गरीबी,
बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसकी प्रतिशत देश में काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में सैम के विचार से आप कितना सहमत हैं? अमेरिका का यह कानून कि अमीरों की 45% पर उनके बच्चे का हक और 55% पर सरकार का मालिकाना हक, जिसे जनता के लिए माना जाएगा, क्या ये कानून केवल अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में सही है या देश में इसे लागू करना चाहिए या हमारे देश में इसका दुरुपयोग हो सकता है? आपकी क्या राय है? अपना जवाब जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।